इफ्तिखार साहब, सिस्टम की बात की जाए, मजबूत हाइब्रिड निज़ाम मौजूद है और जिस रुख और जिस अंदाज से चलने की शहबाज हुकूमत की कोशिश है वो उसी तरीके से चल रहे हैं। क्या इमरान खान का एक पैगाम सियासी बिसात पर इतना असरअंदाज होने की सलाहियत रखता है कि उनकी मुलाकातों पर हफ्तों पहरा या पाबंदी रख दी जाए कि घर वाले और ख़ानदान वाले भी ना मिल पाएँ? देखें, पहली बात तो है कि आप उसको पंजाब की हद तक ही महदूद ना अपने सवाल को रखा करें। हम पाकिस्तान की बात करा करें, वफाक की बात करा करें। और जब हम पाकिस्तान और वफाक की बात करते हैं तो फिर हमें ये देखना है कि हमारे वफाक के दो बड़े सूबों में जो वाक़यात हो रहे हैं वो कौन करा रहे हैं, उनकी ज़िम्मेदारी किस पे आती है और उनके बारे में बानी की राय क्या है और बानी उनके बारे में क्या ख़यालात का इजहार करता है और क्या हदायत देता है और बानी के नामज़द करदा वज़राए आला उनके अहकामात पे अमल करने के लिए किस हद तक जाते हैं कि इवन वो वफाक के बनाए हुए कवानीन को मानने को तैयार नहीं है। ये मामला बहुत संजीदा है। ये मामला महज इतना नहीं है कि मेरी मुलाकात नहीं हो रही। और दूसरी एक बात मैं और भी अर्ज़ करूँ, मैं ख़ुद जेलों में रहा हूँ। जेलों के अपने रूल्स हैं और मुख्तलिफ है। कैदी के लिए अलग है, जिसको सज़ा याफ्ता कैदी उसके लिए अलग है। एक हफ्ते में कितनी मुलाकात हो सकती है, मुलाकातें कहाँ पे होंगी। सर हाँ, तो ऑर्डर है ना, पहले देखना है कि जेल का रूल्स क्या है। क्या तो जेल रूल्स की अमेंडमेंट करवा देना कोर्ट अपना को हुक्म दे के या फिर यह कि दैट ऑर्डर हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर 70,000 प्रिजनर्स। सर 3 हफ्ते पहले तक तो मुलाकातें हो रही थी ना। सवाल है कि मेरी बात सुन लेना, कोर्ट ऑर्डर एक आदमी के लिए नहीं हो सकता। फिर इसी आईने पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि हम सब पाकिस्तानी बराबर हैं, हमारे राइट बराबर हैं। एक कैदी के लिए तो आप कहते हैं कि 24 घंटे उसकी मुलाकातें का सिलसिला जारी रहे। उसके बयान जो 24 घंटे तो मुलाकातें नहीं हुई, उनके मखसूस दिन के ऊपर ही मुलाकात होती है। नहीं, ये फैसला किसने करना ना, कितने लोगों ने मिलना है, क्या पूरे के पूरी अपना स्टेटमेंट जारी होनी है, क्या उसको इजाज़त होगी वो तकरीरें करे वहाँ से, तो फिर उसको जेल में रखने का फ़ायदा क्या है। आप पता नहीं क्यों चीज़ों को कंफ्यूज करें। बिल्कुल शहजाद साहब की बात का पहला हिस्सा जो है, प्लीज़ लेट मी रिपीट इट। शहजाद साहब ने तो बात ही नहीं की अभी। वो अपना जगम साहब ने, उन्होंने ये कहा कि वो ज़माना जिस ज़माने की हम बात करते हैं कि भुट्टो कैद में रहा, बेनज़ीर कैद में रही, नवाज़ कैद में रहा, उस वक़्त उनकी जो मुलाकातें थी उनको बाहर आके कैसे पेश किया जा सकता था। अब तो मुलाकात के 18 मिनट के बाद तमाम के तमाम उनका सोशल मीडिया जो दुनिया में फैला हुआ है और अरबों रुपये कमा भी रहा है और पाकिस्तान के अंदर ऐसी फ़िज़ा पैदा करना चाहता है कि यहाँ पे रियासत बिल्कुल अपाज होकर रह जाए। ऐसा नहीं हो सकता। मैं मानता हूँ कैदी का हक़ है, मैं मानता हूँ कैदी को बहन को, भाई को, दोस्त को, रिश्तेदार को मिलने की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन अगर कैदी उन मकासद को इसलिए इस्तेमाल कर रहा है कि वो पूरे के पूरे सिस्टम को डायनामाइट करना चाहेगा, तो फिर उसको कैद में रखने का फ़ायदा क्या है। सर क्या जेल के अंदर जो भी इंतजामिया मौजूद है उसका कोर्ट ऑर्डर को ना मानना निज़ामी बिल्कुल उसके खिलाफ वो अदालतें उनके खिलाफ तौहीन अदालत के नोटिस जारी करें और उनको सजा दें, तो यही हो सकता है। ठीक हो गया। लेकिन आपकी बात नहीं है, आप मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको एक कैदी पसंद है। माजी में भी जो साबिक वज़ीर आज़म है मुझे हैरानगी होती है, मुझे हैरानगी इस बात पे होती है कि आपको एक कैदी पसंद आ रहा है। एक कैदी के लिए रायतें होनी चाहिए। आप यहाँ पर वो गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरी बात सुनें। बिल्कुल नहीं, मैं आपकी बात सुन चुका हूँ। पिछले चंद हफ्तों में हमने आज आकर इस मामले में बात की, जब ये मामला कई हफ्तों से ऐसा है कि एक मुंतखब वज़ीर आला भाई ये सारे के सारे प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं टीवी वाले, उसी कैदी के मिलने वालों की मुलाकात के बाद जो बात प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसके जरिए करते रहे हैं ना। ये मसला ये है, मसला है कि जो रियायत एक कैदी को दी गई है वो वैसे ही तमाम रियायतें बाकी कैदियों को भी दी जाएं। वैसे तो कैदियों के पास वो रियायत जो रूल्स के मुताबिक होती है वो उनको मुयस्सर रहती है शहजाद साहब, मगर मैं शहजाद साहब से सवाल कर रही हूँ। अच्छा आप करें शहजाद साहब सवाल। शहजाद साहब, जो कैदियों के लिए पर रूल्स उनको सहूलियत होती है वो सब कैदियों के लिए एक जैसी होती है, मगर हमने माजी में भी पॉलिटिकल लीडर्स को देखा है कि उनको बहुत हद तक फैसिलिटेट किया जाता रहा। यहाँ हम 26 माह तक एक रूटीन देखते रहे हैं कि मंगल के दिन फैमिली मिलेगी या जुमेरात वाले दिन उनके लीडर्स मिलेंगे, ये एक प्रोसेस बना हुआ था। मगर पिछले कुछ हफ्तों में इस प्रोसेस को एक ब्लॉक आ जाता है, एक जमूद की सी कैफियत है। क्या इमरान खान से मुलाकातों को रोककर हुकूमत अपने ही किसी पोशीदा खौफ को छुपा रही है या किसी आने वाले सियासी तूफान को रोकने की कोशिश में है? सियासी तूफान, आयशा, मेरा अपना ख्याल यह है कि जब इमरान खान से मिलने दिया जा रहा था और अब जब मुलाकातें बंद कर दी गई हैं तो उसके अंदर तो खैबर पख्तूनख्वा की जो दहशतगर्दी या जो जंग की कैफियत है उसमें तो कोई तब्दीली नहीं आई। यानी दोनों सूरतों में एक ही जैसे हालात हैं, बल्कि अब थोड़ी सी और ज्यादा तेज हो गया मामला।
तो इफ एनीथिंग उसके साथ तो मेरा नहीं ख्याल कि इसका तल्लक है उस चीज से कि रियासत के हाथ बांधे जा रहे हैं अगर इमरान खान से मुलाकात की इजाजत दी जाती है। रियासत तो से बहुत बड़ी है, रियासत के पास ऐसे वसाइल हैं कि वो अपना काम फिर भी कर सकती है जो उसका काम है। मेरा ख्याल है किसी एक आदमी की वजह से ना जंगें बंद होती हैं ना जंगें शुरू होती हैं। तो मेरा ख्याल है ये हम लोग उससे काफी बेहतर हैं उन हालात से कि एक आदमी हमारे हाथ बांध दे या किसी सूबे के हाथ बांध दे। खैबर पख्तूनख्वा बल्कि मेरी नज़र के अंदर ज़्यादा बुरे तरीके से असरअंदाज हो रहा है, जबकि उसका वज़ीर आला अपना काम नहीं कर पा रहा है जिसको करना चाहिए। अमीन गंडापुर के ज़माने में भी यही मसला था, उसने फिर थोड़ा बहुत टाइम तब्दील आपस में बांटा, लेकिन ये तो बिल्कुल ही बेचारे जो है अभी तक मुंतज़िर हैं कि किस तरीके से अपनी गवर्नेंस के मामलात को और उस मदद को जो कि हमारे रियासती मिशन है जिसमें दहशतगर्दी का मुकाबला करना है उसकी मदद कर सके। तो मेरा ख्याल है ये बुनियादी बात है। लेकिन आपका सवाल बड़ा जो है वो जायज है कि हुकूमत के क्या खदशात हैं। खदशात से ज्यादा मैं समझता हूं हुकूमत की स्ट्रेटजी क्या है कि मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। पहली बात, मेरे ख्याल में उनकी स्ट्रेटजी बिल्कुल प्लान के मुताबिक है और स्ट्रेटजी ये है कि इतना फ्रस्ट्रेट कर दो। जैसे मैं बार बार एक मिसाल दिया करता हूं कि टेनिस की गेम के अंदर एक फोर्स्ड एरर होता है, आप ऐसा खेल खेलते हैं कि दूसरा गलती पे मजबूर हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि एक यंग चीफ मिनिस्टर को वहां पे देख के और वहां के हालात देख के और इतना गैप क्रिएट करने के बाद मजबूर किया जा रहा है कि पीटीआई एज अ पार्टी या वजीर आला जो है वो इस तरीके से कोई गलती करे जो कि उस गलती की बुनियाद पे जो उनका टकराव है एस्टैब्लिशमेंट के साथ उसको और पक्का कर दिया जाए, यानी पता लग जाए कि पीटीआई वाकई एक ऐसी जमात है जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, 27 माह का काफी अरसा होता है और ख्याल ये था कि शायद बानी पीटीआई इसको नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, लेकिन वो आ गया। लेकिन मेरा ख्याल है कि साथ ही साथ एक बड़ी क्लोजर उसके ऊपर नजर भी रखी जाती होगी कि किस नहज पे पहुंच चुके हैं अपने बर्दाश्त के सिलसिले में। शायद ये ख्याल हो कि अच्छा 4-6 माह और इसको आइसोलेशन में रखो, ना मिलने दो, तंग करो, और शायद वो कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन पे आ जाए, बुशरा बीबी के साथ होने की वजह से कॉम्प्रोमाइज पे आ जाए, उनकी मुलाकात ना आपस में होने देने की वजह से कॉम्प्रोमाइज पे आ जाए। और अगर ये कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो दूसरा रास्ता है, उसकी सियासत ना सिर्फ खत्म होती है बल्कि वो खुद कॉम्प्रोमाइज नजर आता है, उसकी शख्सियत भी कॉम्प्रोमाइज, उसकी सियासत भी कॉम्प्रोमाइज, पार्टी जो है उसका जिसे कहते हैं मेल्ट डाउन शुरू हो जाता है उस बुनियाद पे, क्योंकि उस पार्टी की सियासत इमरान खान की शख्सियत की बुनियाद पे रखी जाती है कि उसका असूल पसंदी और उसका जो तौर तरीका है उसके साथ। अच्छा, तीसरी बात जो है जो जिसको हमें नजर रखना पड़ेगा वो ये है कि ये हम किस रास्ते पे चल रहे हैं। ये तो चल रहे हैं, ये तो आज इमरान खान है, कल कोई और होगा। अब वो किस हद तक खत्म होता है ये तो आप वक्त बताएगा, हम आज इसके ऊपर कोई फैसला नहीं दे सकते। लेकिन क्या कि कल यही जो एक अदम बर्दाश्त की जो सियासत है ये एक इंतकाम की सियासत में तब्दील हो जाती है। क्या आज इंतकाम हो रहा है, या कुछ लोग कहेंगे इमरान खान ने इंतकाम लिया, कहते हैं ना पार्टी सियासत वाले, उसने इंतकाम लिया, आज ये इंतकाम ले रहे हैं, इस इंतकाम की नीयत उससे सख्त है, आने वाला इंतकाम इससे ज्यादा कितना सख्त होगा। अच्छा, एक जमाना था जब मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ऐसी चीजों में वक्तों में इंटरवीन कर जाया करती थी, कभी मार्शल लॉ की शक्ल में, कभी शामिल होके, मार्शल लॉ नहीं तो खुद गए आपस में मामला बोला, अच्छा एक नए इलेक्शन करवा लो, जो कि 90 की दिहाई में हुआ। ठीक, आज शायद वो कैफियत उस तरह की मौजूद नहीं है। अब इसलिए वो जो रीसेट हुआ करता था किसी जमाने में, अब वो रीसेट, इसलिए आप एक पॉलिटिकल बिल्कुल स्टैग्नेशन में आए हुए हैं, सियासी जमूद है, कुछ भी हो नहीं पा रहा। आप एक जो मर्जी कह लें, सिंगल पार्टी रूल भी नहीं आप कह सकते आज के इस निजाम को। तो इसलिए बदकिस्मती हमारी ये है कि वी आर विदाउट एनी सियासत, वी आर विदाउट एनी डायरेक्शन, वी आर विदाउट एनी होप। ठीक हो गया जी। रजा रूमी साहब, वज़ीर आला केपी ने मरियम बीबी को खत भी लिखा और शहजाद साहब जैसी गुफ्तगू करें, कोई भी लीडर अगर जेल में हो तो ये उस वक्त हुकूमत के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। माजी में वो भुट्टोज हों, नवाज शरीफ हों, आसिफ जरदारी हों, सब तक रसाई मुमकिन रही है जो भी रूल्स मौजूद रहे जेल के। इमरान खान के मामले में ये गैर मामूली रुकावट क्यों है? क्या वो एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ कैदी हैं? ये याद रखना जरूरी है कि इस वक्त इमरान खान का मुकाबला एक हाइब्रिड निज़ाम से है और इमरान खान साहब की जो सियासत है वो उन दोनों को चैलेंज कर रही है। और यकीनन जो हुकूमती पॉलिसीज हैं और इस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो उनका बराह रास्त सबसे बड़ा एक चैलेंज है इमरान खान की सियासत, उनकी पार्टी और उनका जेल में होना। और ये वजह है कि मेरे ख्याल से खुद हिकमत अमली वाज़ेह नहीं है इस सिस्टम की कि वो क्या चाहते हैं। अगर तो वो कानून पे अमल दरामद चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, तो उनको जो अदालती अहकामात हैं उनकी पैरवी करनी चाहिए। क्या कयामत आ जाएगी अगर इमरान खान के रिश्तेदार, उनके साथी उनको मिल लेंगे और आकर कोई एक दो बयान दे देंगे, सोशल मीडिया पे चल जाएगा
तो एक वक्ती उसकी 48 घंटे लाइफ होती है। जब भी कोई सख्त ट्वीट आता है उनके अकाउंट से जिसकी बड़ी खोज लगाई जा रही है कि वो इमरान खान का अकाउंट कहाँ से चलता है, किस मुल्क से चलता है, कौन चलाता है, वगैरह वगैरह, और उसके बाद आप देखते हैं कि फिर एक नया सिलसिला स्टार्ट होता है। आपको याद होगा कि ये जो अभी हालिया सख्तियां की गई हैं, इससे कबल बहुत उनके सख्त ट्वीट आए हुकूमत वक्त और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, नाम लेकर बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड किस्म की गुफ्तगू वहां से हुई नशर। ये मेरे ख्याल से एक वक्ती रिस्पॉन्स भी है, उनको दिखाया जा रहा है कि अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो हम ये कर सकते हैं, हमारे पास रियासत की ताकत है। दुरुस्त हो। यही आलम सुहेल अफरीदी का भी है, उनको भी नहीं मिलने दिया जा रहा क्योंकि उनके भी बयानात जो है आप सबके इल्म में है कि किस कदर सख्त बयानात थे, और उनको भी ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप जो मर्जी कर लें, हम आपको नहीं मिलने देंगे जब तक आप अपनी कोर्स करेक्शन नहीं करेंगे या आप गंडापुर 2.0 नहीं बनेंगे। ये बात है, सादी सी बात है, कोर्स करेक्शन की बात कर रहे हैं रजा रूमी साहब। देखना होगा कि इमरान खान की चैलेंजिंग सियासत क्या सियासी जमूद के शिकार माहौल में कोई तब्दीली, या फिर फिलहाल सियासत सियासी जमूद का शिकार ही रहेगी।